हाल ही में मेरी यात्रा श्री रमन महर्षि आश्रम में मैं गया था। और जो मेरी यात्रा वो तमिलनाडु में उस वक्त मैं था। तिरुवन्नमलई एक स्टेट है, वहाँ पे दिवाली के 15 दिन बाद एक दीपम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं श्री रमन महर्षि आनंद में गया तो श्री रमन महर्षि के बारे में बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जानने को मिली। तो वो बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनका ध्यान सबसे अनूठा लगा मुझे। उनका सारा विज्ञान एक ही चीज जानने पे लगा रहा, और वो था खुद की खोज। खुद, हु एम आई, हु एम आई करके उनके जो अभी बहुत से शिष्य हैं, ये बहुत सारे मेडिटेशन के प्रोग्राम, योगा के प्रोग्राम चला रहे हैं। अक्सर यही होता है, कोई व्यक्ति विशेष परम तत्व, परम सत्य को प्राप्त हो जाता है और उनके जाने के बाद फिर लोग उनकी मूर्ति को, उनकी मूर्ति बना के, उनको आराध्य मान के कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कार्य में इतने संलग्न हो जाते हैं कि जो खुद करने वाले हैं वो भी भूल जाते हैं कि हु एम आई, कि जो हमारे गुरु ने हमें एक लेसन पढ़ाया था, हु एम आई, वो हु एम आई अब मात्र एक बिजनेस बन के रह गया। सभी धर्मों के साथ यही होता है। कोई भी धर्म उठा लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी उठा लो, कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने धर्म को एक बिजनेस मात्र बना के रख दिया। और धर्म का अधर्म तरीके से इस प्रकार प्रचार प्रसार किया गया कि जो इंसानियत नाम की चीज थी वो बिल्कुल खत्म कर दी। ह्यूमैनिटी फिनिश, बस कट्टरपंथी हो गए लोग। धर्म गया, अधर्म पैदा हो गया। और ये किसी टाइम, किसी तारीख, किसी समय की कोई गलती या कोई दोष नहीं है। लेकिन हम ह्यूमन, जो हमारी साइकोलॉजी है, बड़े स्मार्ट है। हम हर एक चीज दूसरों पे आरोपित कर देते हैं। हमारे कर्म कांड हम करेंगे, लेकिन जब आरोपण की बात आएगी तो फिर हम अदर्स पे टाल देते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु। और अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती होगी कि नरक, स्वर्ग, सतयुगा, द्वापर युगा, कल युगा। आखिर समस्या क्या है? आखिर ये सब कहने का प्रयोजन क्या है? यदि इस पे ध्यान से अध्ययन किया जाए और देखा जाए तो ये मात्र बातें हैं, ये मात्र
एक डाइवर्जन पैदा करने का तरीका है जो धार्मिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए निर्मित किए हैं और बड़ी बड़ी बकवास किए जाते हैं कि सतयुगा में ये था, द्वापर युगा में ये था, अब तो भैया कल युगा है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर काहे परेशानी भैया? फिर धर्म का झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है धर्म का झंडा लेके घूमने का? फिर जब सब कलयुग है, जब विनाश ही विनाश है, तो फिर काहे परेशानी? लेकिन बात झंडे तक नहीं होती। जो धर्म का झंडा तुम पकड़े हो, बात झंडे तक सीमित नहीं रहती। यदि झंडे तक हो तो तब भी बात कुछ हद तक संभल जाए, लेकिन झंडे के पीछे जो डंडा है ना, डंडा, झंडा तो मात्र दिखावा है, असली चीज तो डंडा है जो झंडे में होता है। उठा तो तुम डंडा रहे हो, बात तुम अहिंसा की करते हो, लेकिन तुम्हारे रग रग में हिंसा भरी हुई है, हिंसा। बात तुम शांति की करते हो, लेकिन तुम इतने अशांत हो कि प्लेनेट पे और कोई प्राणी, कोई जीव नहीं है। लेकिन बातें कहना, क्रांतिकारी बातें करना बड़ा ही आसान है और बड़ा ही रस भी आता है लोगों को सुनने में। लेकिन वो मात्र कुछ क्षण के लिए वे बातें बड़ी प्यारी लगती है और उसके बाद फिनिश, फिर वहीं उसी दलदल में हमें घूमना होता है। जबकि जो ये धर्म के ठेकेदार है, इनको चाहिए पूरे विश्व को ऐसे करना। डंडे और झंडे वाली बात नहीं होनी चाहिए। जरूरत है पूरे विश्व को एक करना, जरूरत है ह्यूमैनिटी की, जरूरत है इंसानियत की, जरूरत है प्रेम की, करुणा की। लेकिन हम नफरत के बीज इतने बो रहे हैं, इतने बो रहे हैं कि पूछो मत। और हमेशा आरोप करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, व्यक्ति वस्तु से लेके प्रभु तक, उसको भी नहीं छोड़ते। जिसको कभी जाना ही नहीं, उस पर भी तुरंत आरोप कर देते हो कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। कलयुगा बड़ी बातें करते, लेकिन सच्चाई पता क्या है? ज्ञान किसी पुस्तक पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान करने से होता है, देखने से होता है, घूमने फिरने से, बहुत से लोगों के सानिध्य में रहने से होता है। चाहे वो लोग भले ही कैसे हो, किसी भी प्रवृत्ति, किसी भी जाति के हो। और मुझे जो मिलता है मैं वहीं बैठता हूँ, सुनता हूँ उनकी। मैं ये नहीं देखता उसका कलर क्या है, उसका झंडा क्या है और डंडा क्या है, बिल्कुल नहीं देखता। ना मुझे डंडे से डर है, बिल्कुल नहीं, ना झंडे से ना डंडे से। है तो बस एक चीज, मुझे सीखना होता है। आई वॉन्ट टू लर्न। मेरे अंदर तीव्र जिज्ञासा है, एक ऐसी प्यास जो ये लोग नहीं बुझा सकते। और जल्दी इनका पानी खत्म हो जाता है। जब ये मुझे पिलाने लगते हैं तो जल्दी खत्म, क्योंकि इनके पास भी बहुत ही संचित मात्रा में, बहुत ही कम, इतना संचित किया। उम्र भले ही 50 हो गई, 70 हो गई, लेकिन परम ज्ञान, सत्य बात, अमृत कितना इकट्ठा किया वो इम्पोर्टेंट होती है, ना कि एज, उम्र। और दाढ़ी बढ़ा ली, लंबे बाल कर लिए, या हरे लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए।
नहीं बुझ पाती, फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ, वहां से भी कुछ मिलता है। लेकिन एक बहुत ही मजे की बात जो मैं आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और जो एक मानसिक धारणा लोगों ने बना दी और हमें भी यही सिखाया गया कि ताकि हम अपने मस्तिष्क का विकास न कर सके, ताकि हम चीज़ों को एक डिफरेंट वे में न देख सके, एक मादकता हमारे अंदर पैदा कर दी इन लोगों ने। हमें सुला दिया ये कह कह के कि कलयुगा 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 कलयुगा। लेकिन पता नहीं कैसा कलयुगा। और जिस ये द्वापर और सतयुग की बात करते थे, कितना अच्छा होगा वो, खैर उसके बारे में तो आप या मैं कोई नहीं जानता। लेकिन यदि कुछ जानकारी हम रखें और कुछ विषयों पे यदि हम बोले जो इन्होंने हमें दी, जो शास्त्रों से हमें मिली, तो उस पे कुछ चर्चा करना आई थिंक मिथ्या नहीं है और ना ही वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो थोड़ी बात रख लेते हैं, जिसे आप कलयुग कहते हो। सच्चाई तो यह है कि वो सतयुग है, सतयुग। इट इज सतयुगा, नॉट कलयुगा। सतयुग इन द सेंस यू हैव राइट, आपके पास अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, कोई भी कार्य करने का, कहीं भी जाके रहने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, जीवन को अपने तरीके से व्यतीत करने का तुम्हें अधिकार है। और जहां अधिकार है वहां सब कुछ है। वो कभी भी कलयुग नहीं हो सकता। और जिसे हम सतयुग या द्वापर युग, पता नहीं नाम तो क्या है, क्या नाम दिए इन लोगों ने, लेकिन जिनको इन शास्त्रों ने ऐसे ऐसे नाम दिए और कहा कि पहले सब कुछ था, अब तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जो भी था वो नरक था और स्वर्ग ये है। और वो कैसे है, महाभारत की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाभारत में एक भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा है। कितने अचंभित बात। एक भरी सभा में जहां बड़े बड़े योद्धा धनुधर बैठे हुए हैं, जिनकी आज हम पूजा भी करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। और अगर उन लोगों ने ऐसा किया मतलब अपनी आंखें बंद कर ली, तो उन लोगों की पूजा कभी नहीं होनी चाहिए जो सत्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। एक स्त्री का वस्त्र हरण होता है और सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं। और फिर क्या सिखाया गया कि नहीं, थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखो। दूसरी दृष्टि क्या भाई? दूसरी दृष्टि से देखो, वो आंखें बंद करके इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वे मैन ऑफ द वर्ड, जबान के पक्के थे। उन्होंने यदि किसी को कोई वचन दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या बात है, क्या फिलॉसफी है। कितने धनी, कितने महान पुरुष हो गए हो कि भले ही किसी स्त्री की आबरू लुट जाए, कोई मर जाए, लेकिन वचन ना जाए। तो ये जो ऐसे वचन और ऐसे वचनों को यदि हमने भगवान माना, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी ऐसे वचनों को और ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। नेवर एवर। लेकिन उसको हमने क्या बोला? सतयुगा, द्वापर युगा, जो भी आप युग कहते हो, कि एक स्त्री का अपमान हो रहा है,
उसकी इज्जत पे वार हो रहा है और सब आंखें बंद करके बैठे हैं कि हम इनकी साइड है, हम कुछ नहीं बोल सकते, जो ये कहेंगे बस वो ही होगा। मतलब गुलामी। उस गुलामी को आप अच्छा कहते थे और आज आपको आजादी मिल रही है, अधिकार मिल रहा है, तो ये आपके लिए कलयुग हो गया। अरे कहां जी रहे हो भाई, वेकअप। ये कलयुग नहीं है। कलयुग निर्मित किया गया है हमें सुना सुना के कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। एक लकीर बन गई कि शायद कलयुग ही है, और वही था सब कुछ। जो होना था हो लिया, जो होना था हो लिया, अब तो कुछ होने का ही नहीं। अब तो कलयुग है, रोते रहो, मरते रहो बस। शिक्षा का अधिकार, दूसरी बात मेरी। बातें तो बहुत है, लेकिन बस दूसरी दो ही बात पे मैं फिनिश कर दूंगा। शिक्षा का अधिकार किनको था? उस युग में जिनको तुम पता नहीं क्या क्या नाम देते हो, जहां पे तुम कहते हो कि भगवान निवास करते थे। भगवानों के सामने की बात है, अब तो शैतान है सब, अब तो राक्षस है, अब तो भगवान है ही नहीं। जो थे पहले थे, अब तो बिल्कुल इंसान भगवान नहीं रहा है, अब तो शैतान, हैवानियत उसके अंदर है। ये धर्म के ठेकेदार हमें ये सिखाते हैं और कहते हैं कि तब भगवान थे। और भगवान की प्रेजेंस में पता क्या होता था? एक तो बहुत अपमानजनक बात हुई कि एक स्त्री का वस्त्र हरण हुआ, उसकी आबरू लूटी जा रही थी और सब चुप थे। और दूसरा, शिक्षा का अधिकार किनको था पता है तुम्हें? कहने की आवश्यकता नहीं। या तो क्षत्रियों को था, और या क्षत्रियों से मतलब जो राजा थे उन्हीं को था बस, या जो ब्राह्मण थे उनको था। इसके अलावा और किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और यदि किसी ने चुपके छिपके शिक्षा प्राप्त भी की या करने की कोशिश की, तो उनके अंगूठे तक कटवा दिए इन लोगों ने, जिनको हम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं। कितने महान गुरु होंगे। हमने तो ये सुना है कि गुरु को भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। या तो ये बोलो शास्त्र झूठे हैं तुम्हारे, लेकिन बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है कि कैसा गुरु होगा जिसने एक गुरु की प्रतिमा बनाकर गुरु का स्वरूप मान के कुछ शिक्षा ग्रहण की और उसका अंगूठा कटवा दिया। अब तुम कहोगे कि ये तो विधि का विधान था, सब श्री कृष्ण की लीला थी, और यदि उसका अंगूठा ना कटवाते तो वो इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता कि अर्जुन को मार देता। तो ये तो ऐसी बातें तुम कह सकते हो, लेकिन सच में यदि वो विधर्मियों के साथ होता तो सत्य फिर भी जीतता, धर्म फिर भी जीतता। और विधर्मियों के साथ तो बहुत सी चीजें थी। कौरवों के साथ पूरी फौज थी और बड़े बड़े धनुर्धर थे, फिर भी हारे। तो यदि वो अकेला, अगर एकलव्य की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एकलव्य भी उधर हो जाता तो क्या इतनी बड़ी बात हो जाती। लेकिन मैसेज कन्वे क्या है? मैसेज पे आ जाइएगा। उसका अंगूठा तक कटवा दिया गुरु ने कि तुझे तो शिक्षा का अधिकार नहीं है। कर्ण के साथ भी यही हुआ, बड़ा अन्याय हुआ। कितना अपमान किया गया कर्ण का, पता है आपको? क्या गलती थी उसकी? तो प्लीज लोगों को भ्रमित मत करिएगा। और यू आर द पीपल, तुम आंखें खोलिएगा अपनी। तुम किन पाखंडी लोगों की बात सुन के अपने आप को ऐसा महसूस करते हो, और
किन पाखंडी लोगों के चक्कर में आके तो अपना जीवन व्यतीत करते हो और बस मान के बैठ जाते हो जो उन्होंने कह दिया। इसका प्रयोग करिएगा, प्रज्ञावान बनिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, यू आर द टीचर, यू आर द स्टूडेंट, एवरीथिंग विद इन यू। खोज करिएगा, सर्च करिएगा। तो कोई कलयुगा नहीं है, देयर इज नो कलयुगा, इट इज सतयुगा, बिल्कुल सतयुग है, पूरा अधिकार। आज किसी स्त्री या किसी लड़की को कोई छेड़ के तो देखे, उसका इलाज हो जाएगा। चाहे वो एक कॉमन व्यक्ति हो, चाहे वो एक देश का राजा हो। आज अधिकार है, आज स्वतंत्रता है, आजादी है, गुलामी नहीं है। और इस आजादी को यदि हम गुलामी कहे या कलयुगा कहे तो ये हमारा भ्रम है। और प्लीज आज इस भ्रम को तोड़ दीजिएगा। देयर इज नो कलयुगा, देयर इज अ सतयुगा। और बकवास बात है सब, सतयुग, द्वापर युग, फलाना युग, व्हाट इज नथिंग। ये भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को, ये सब बातें कह के। ये महज बात है और कुछ नहीं है। द रियलिटी इज दैट व्हाट यू आर फ्री, दैट इज द गुड थिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। इस फ्रीडम में तुम उस परम तत्व जो सत्य है उसको भी जान सकते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं। और इस फ्रीडम में तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत भी कर सकते हो, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो, पढ़ के कहीं पे भी जाके रह सकते हो, कोई भी चीजें आप अर्जित कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, नो बाउंड्रीज। तो दिस इज सतयुगा एंड बी हैप्पी कि आपका जन्म अब हो रहा है। पहले भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन अब हो रहा है। तो बी हैप्पी कि 21 सेंचुरी इतना विकास मानवता ने किया, लेकिन यहां से डैमेज हो गया सब। चीजों का विकास बहुत हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत विकास हुआ, मंगल ग्रह तक लोग चले गए, चांद तारे छान मारे, लेकिन यह विकास रोक दिया धर्म के ठेकेदारों ने। और यहां पे उल्टी उल्टी बातें सुनाई जाती है और थोप दी जाती है चीजें समय पे कि बेटा कलयुग है, ऐसा ही होता है। बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेटे ने ऐसा किया तब बेटे के साथ ऐसा हुआ। या उस दुष्ट प्राणी की प्रवृत्ति जिसने किया कुछ भी ऐसी थी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, वो नीच था, उसकी नीचता सामने आई, दुष्टता सामने आई। लेकिन समय का कोई दोष नहीं है। समय, तारीख, दिन कभी खराब नहीं होते। लेकिन पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं कि आज दिन ही खराब है। बताओ भाई, क्यों भाई? सेम दिन किसी के घर बच्चा हो गया होगा, वो बड़ा खुश है। सेम दिन किसी की नौकरी लग गई होगी, बड़ा खुश है। और सेम दिन किसी की डेथ होगी या तुम्हारा कोई काम बिगड़ गया तो तुम कहते हो दिन ही खराब है। अरे कहाँ है बुद्धि सटिया गई है। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, तनिक बुद्धि का प्रयोग करो भैया। तोरी खुफड़िया में कुछ घुसता कि नहीं, खुफड़िया का प्रयोग करो। समस्या क्या है? दिन, तारीख, महीने कुछ खराब नहीं होते, तुम खराब होते हो, तुम्हारे एक्शन खराब होते हैं। जो बोया है वो काटने का समय आ गया बस। लेकिन ब्लेम करते रहते हो, ये तिथि बहुत बुरी है, ये समय बहुत बुरा है। अरे बुरे तुम हो भाई, तुम्हारे कर्म बुरे हैं, सुधर जाओ। जय शिव शंभू।